वेलकम टू असेट मास्टर। अगर आपको भी फाइनेंस का मास्टर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईटीआर इन इनकम टैक्स फाइलिंग एंड हमें कौन सा फाइल करना चाहिए। यहाँ पर 7 टाइप की आईटीआर है और हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट वन है आईटीआर 1, उसे सहज भी कहते हैं। फॉर इंडिविजुअल ए रेसिडेंशियल अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल डेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब इंडिविजुअल कर सकते हैं, वो भी जो रेसिडेंस है वो नहीं कर सकते जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। और कौन कर सकते हैं? जिसकी इनकम 50 लाख के अंदर है। और कौन कर सकते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स जो इंटरेस्ट एक्सेट्रा कुछ भी, एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। अगर सैलरी से अगर सैलरी से इनकम है तो कर सकते हैं, और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है तो कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो आपको दूसरी आईटीआर कौन सी करनी है वो भी हम बोलेंगे, वो है आईटीआर 2, ठीक है। और अदर सोर्स से इनकम, और 5000 से ज़्यादा इनकम है एग्रीकल्चर की तो भी ये नहीं कर सकते। तो कौन कर सकते हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम 5000, ठीक है, ये लोग कर सकते हैं। और कौन नहीं कर सकते? नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स एंड इफ होल्डिंग फॉरेन असेट आर फॉरेन इनकम आ रही है, और अगर टीडीएस कट हुआ है 1 करोड़ से ज़्यादा। सेक्शन 194N आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये लोग नहीं कर सकते। और प्रीवियस ईयर में कोई लॉसेस हुआ है तो फॉरवर्ड अंडर एनी हेड करने के लिए ये आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी सेकंड है आईटीआर 2 फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम profit and gain of business or profession, means can file who get income from salary, house property, capital gain and others। मतलब जो लोग आईटीआर 1 में नहीं कर सकते थे, जहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, वो यहाँ पर कर सकते हैं। खाली बिजनेस की इनकम आईटीआर 2 में नहीं कर सकते, बाकी सब इनकम कर सकते हैं, जैसे कैपिटल गेन इनकम, हाउस, ज़्यादा प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, सैलरी इनकम, अदर इनकम, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। मीन्स ऑल कैन फाइल। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड कंपनी कैन फाइल अंडर आईटीआर 2, ठीक है। और नेक्स्ट है आईटीआर 3 फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मीन्स मतलब इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फाइल कर सकते हैं। ये मेनली बिजनेस के लिए होती है, और यहाँ पर हर एक इनकम, हर एक जगह से इनकम आती है तो कर सकते हैं। हर एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है, 1 से ज़्यादा, 2 से 3 से 4 से कितनी भी इनकम है वो अंडर आईटीआर 3 कर सकते हैं, ठीक है। हु कैन फाइल दिस सैलरी पर्सन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। यू कैन फाइल व्हेन यू गेट इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स। ऑल सोर्स से इनकम आएगी तो आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आईटीआर नेक्स्ट है आईटीआर 4, इसे कहते हैं सुगम, फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फॉर्म अदर देन एलएलबी। मतलब कौन फाइल कर सकते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
एंड फॉर्म वाले कर सकते हैं, लेकिन LLB वाले नहीं कर सकते, वो भी रेसिडेंस है तो, मतलब इंडिया में रहने वाले हैं तो। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। 50 लाख तक इनकम है, इसके अंडर तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ computed under section 44 AD, 44 ADA or 44 AC can file income from salary, house property, PGBP मतलब presumptive income, मतलब यहाँ पर मेन वो लोग कर सकते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन वाले लोग यहाँ पर फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 50 लाख इनकम तक ही कर सकते हैं। और जो ये ITR 4 नहीं कर सकते वो ITR 5 कर सकते हैं, ठीक है। ITR नेक्स्ट है ITR 5 फॉर द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7 हु कैन फाइल दिस इज LLB कर सकते, फॉर्म वाले कर सकते, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर सकते, लोकल अथॉरिटी कर सकते, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कर सकते, BOI वाले कर सकते हैं। मीन्स यू कांट फाइल ITR 4, कैन फाइल ITR 5, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी ITR है ITR 6 फॉर ओनली फॉर कंपनीज अदर देन for companies other than companies claiming exemption under section level। आपको ये सेक्शन लेवल का मैं स्क्रीन के ऊपर दूंगी, वो वाले सेक्शन अंडर एग्जेप्शन लेते वो नहीं कर सकते, बाकी सब कंपनी वाले कर सकते। वो कंपनी अदर देन कंपनी क्लाइमिंग एग्जेप्शन अंडर सेक्शन लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ITR 7 for person including companies required to furnish return under section 139(4)(a) or 139(4)(b) or 139(4)(c) or 139(4)(d) only। मीन्स बड़े बड़े लोग, इसलिए तो लास्ट में ITR दिया गया है ITR 7, ठीक है। 139(a) क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजन, कोई भी ट्रस्ट वाले यहाँ पर कर सकते फाइलिंग। 139(4)(b) पॉलिटिक्स पार्टी वाले कर सकते यहाँ पर फाइलिंग। और 139(4)(c) कौन कर सकते, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाले यहाँ पर फाइलिंग कर सकते ITR 7। 139(4)(d) यूनिवर्सिटी कॉलेज जैसा इंस्टीट्यूशन और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री वाले सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थे ITR 4। आप कौन से ITR में आते हैं तो आप कमेंट डाउन करें, आपको समझ आया है तो, ठीक है। और हमने कुछ मिस किया है तो भी कमेंट डाउन करें।